एक किसान जिसको एक बहुत सारा जो है मतलब जो गांव की जो प्रॉब्लम है, जहां के उनके जो जितने भी लोग हैं उनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे। अब परेशान इतना हो गया कि उसने एक निश्चय किया कि अब मैं जाकर राजा को पूरी की पूरी बात बताऊंगा और उनके बारे में पूरा का पूरा क्या करूंगा, शिकायत करूंगा कि मेरी ऐसी प्रॉब्लम है और लोग मुझे क्या करते हैं, परेशान करते हैं। और वो किसान जब आता है राजा के पास में और राजा जब उसकी पूरी बात को सुनता है ध्यान से, पहले कुछ नहीं रहता है, पहले पूरी बात को ध्यान से सुनता है और सुनने के बाद में अपने जो सैनिक है उसको भेजता है, जाओ और उसको समझा देना कि अब की बार इस किसान को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। मतलब किसान जो था वो सूचना लेके आया अपने राजा के पास में, और राजा ने जो है अपने 2 आदमियों को खुद नहीं गया, अपने 2 आदमियों को भेजा और वहां पर उसको सूचना देने के लिए कि अगली बार ऐसा मत करना। ये पूरी कहानी क्या है, इनके बारे में हम क्या करेंगे आज समझेंगे। नमस्कार। क्या कारण है कि कोई भी स्वादिष्ट खाना देखते ही मुझे पता चल जाता है कि वो खाना कैसा है? क्या कारण है कि मुझे गर्मी का अनुभव हो जाता है? क्या कारण है कि मुझे सर्दी का अनुभव हो जाता है? क्या कारण है कि मुझे कोई किसी के चलने की आवाज पता चल जाती है? जो मैं देखता हूं वो सारा का सारा मैं महसूस कर लेता हूं, जो मैं जो सुनता हूं वो सब का सब, इतनी सारी सूचनाएं कैसे मेरे पास पहुंचती है और सारा का सारा क्या तरीका है, उन सब के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं मानव तंत्रिका तंत्र को। तो शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले जो चित्र दिख रहा है आपको वो है अपने तंत्रिका तंत्र का। और इस तंत्रिका तंत्र की जो उत्पत्ति है, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति जो है वो होती है अपने एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल का मतलब होता है, एक्टोडर्म होता है 3 जनिक स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। मतलब जो अपना ये तंत्रिका कोशिका है उसकी उत्पत्ति जो होती है वो होती है एक्टोडर्मल से। बाकी तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम बोलते हैं तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसको मैं बोलता हूं तंत्रिका कोशिका। क्या बोलता हूं? तंत्रिका कोशिका। मतलब जितनी भी तंत्रिकाएं हैं वो पूरे के पूरे शरीर में फैली होती है। जो यहां पर अपना हाथ है, जो अपने पैर है, जैसे पैर का कांटा सूखता है मुझे पता चल जाता है, जैसे मेरे हाथ में कोई चीज आती है मुझे पता चल जाता है, जैसे ही मुझे कोई चिमटी काटता है मुझे पता चल जाता है, जैसे ही हाथ लगाता है मुझे पता चल जाता है। इसका मतलब शरीर के हर भाग में तंत्रिकाएं कोशिकाएं मौजूद होती है और सभी की तंत्रिका कोशिका मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। मतलब अपना पूरा का पूरा जो मस्तिष्क है वो बना होता है तंत्रिकाओं से, और तंत्रिकाओं से इनके अलावा जितनी भी जो मेरुज जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है वो भी किससे बनी होती है? तंत्रिका तंत्र की बनी होती है। और अपने पूरे जैसे एक पूरा मकान किसी ईंटों से पत्थर से बनता है वैसे ही पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं से बनता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। अब हम तंत्रिका के पूरे भागों के बारे में जानते हैं। पहला जो भाग आपको यहाँ पर दिख रहा है ये भाग, इसको बोलते हैं द्रुमिका। क्या बोलते हैं? द्रुमिका। द्रुमिका। द्रुमिका के बाद में आपको यहाँ पर जो बीच में जो भाग दिख रहा है बड़ा सा, इसको बोलते हैं हम कोशिका काय। कोशिका काय बोलते हैं। कोशिका काय के बाद में आपको यहां से लेकर जो यहां तक संरचना दिख रही है उसको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तंत्रिकाक्ष।
काक्ष बोलते हैं। तंत्रिकाक्ष के बाद में सबसे लास्ट में आपको जो एक शाखित भाग दिख रहा है, उस शाखित भाग का जो पीछे वाला भाग है वो एक गोलेनुमा संरचना की तरह दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं, पीछे वाला शाखित भाग के इस गोलेनुमा बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। तो मतलब तंत्रिका तंत्र के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। पहला है द्रुमिका, दूसरा है कोशिका काय, तीसरा है अपना तंत्रिकाक्ष, और जो सबसे लास्ट में होता है शाखित भाग उसे बोलते हैं सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। अब जो द्रुमिका है इसके बारे में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहला है कि द्रुमिका जो है वो शाखित है। क्या है? शाखित। अब शाखित का मतलब क्या होता है? शाखित का मतलब होता है कि एक जगह से जहां से बाहर निकली, मतलब इस कोशिका काय से छोटी छोटी संरचनाएं बाहर निकली है, मतलब इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती है लेकिन छोटी सी होती है, और आगे जाकर वो क्या होती है, अलग अलग जो शाखाओं में टूट जाती है। और आगे जो भाग है कोशिका काय, वो कोशिका जो काय होता है वो एक बड़ा सा भाग होता है, और मेनली जो इसके अंदर जो भरा होता है कोशिका द्रव्य। क्या भरा होता है? कोशिका द्रव्य भरा होता है। और कोशिका द्रव्य है तो इसका मतलब बीच के साइड में एक केंद्र भी मौजूद होता है। मतलब जो है कोशिका काय में एक तो कोशिका द्रव्य है और द्रव्य के अलावा केंद्रक भी पाया जाता है। अब आपको जैसा चित्र में ध्यान से दिख रहा है कि छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं, और ये कण न कि कोशिका काय में है, जबकि तंत्रिक जो द्रुमिका है उसके अंदर भी मौजूद होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। मतलब जो तो कोशिका काय और जो द्रुमिका के अंदर जो कण दिख रहे हैं उसे बोलते हैं निषेल कणिकाएं। क्या बोलते हैं? निषेल कणिकाएं। निषेल कणिकाएं बोलते हैं। और ये जो निषेल जो कणिकाएं होती है वो बनती है अपने 2 कोशिकांग से। कितने कोशिकांग से बनती है भाई? 2 कोशिकांग से बनती है। और जो 2 कोशिकांग है, पहला है अपना राइबोसोम, पहला होता है राइबोसोम, और दूसरा जो अपना होता है उसे बोलते हैं ईआर। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मतलब जो कोशिकांग 2 कोशिकांग से बनती है अपनी निषेल कणिकाएं, और जो निषेल जो कणिकाएं होती है इनके कारण जो अपना जो कोशिका काय होता है वो दिखता है किस रंग का? धूसर रंग का। किस रंग का? धूसर रंग का। इसका मतलब कोशिका काय भी धूसर रंग की होती है, और जो अपनी द्रुमिका होती है वो भी धूसर रंग की होती है, क्योंकि उसके अंदर निषेल कण मौजूद होते हैं। अब निषेल कण मौजूद होने के बाद में आपको यहाँ पर एक छोटा सा भाग दिख रहा है, उसको बोलते हैं एक्सोन हिलॉक। एक्सोन हिलॉक बोलते हैं, जो कि तंत्रिका कोशिका का सबसे सेंसिटिव भाग होता है। उसके बाद में जो तंत्रिकाक्ष है, और तंत्रिकाक्ष जो है वो जो है उसके बीच में आपको छोटे छोटे से जो खंड दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहां से वो बीच में से क्या हो गया? टूट गए हैं, यहां से अलग है, और अलग जो भाग है बीच में से उसे बोलते हैं रेनवियर। क्या बोलते हैं? रेनवियर के नोड। क्या बोलते हैं? रेनवियर के नोड बोलते हैं। मतलब तंत्रिकाक्ष के अंदर छोटी छोटी सी जो संरचनाएं जो है, छोटे छोटे गैप पाए जाते हैं, उन गैप को हम बोलते हैं रेनवियर के नोड बोलते हैं। अब मतलब तंत्रिकाक्ष जो है अपना, उनके ऊपर एक कोशिका पाई जाती है जो आपको यहाँ से ब्लैक रंग से दिख रही होगी, जिसको बोलते हैं श्वान कोशिका। क्या बोलते हैं? श्वान कोशिकाएं पाई जाती है। अब ये क्या करती है श्वान कोशिकाएं? ये अपने अंदर से कुछ ना कुछ प्रोटीन से बना हुआ, कुछ ना कुछ जो है फॉस्फोलिपिड से बना हुआ कुछ स्त्राव क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। तो मतलब जो श्वान कोशिकाएं हैं अपने अंदर से क्या छोड़ती है? पर्दा छोड़ते हैं। वो प्रोटीन के होते हैं, वो फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं। वो लिपिड जो है इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? माइलिन आसद। क्या बनता है? माइलिन आसद बना होता है। मतलब जो आपको इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर दिख रहे हैं, मेन तो तंत्रिकाक्ष तो ये है जो बीच में आपको दिख रही है ब्लैक रंग की ये, लेकिन जो आपको ऊपर जो ऐसे बॉक्स साइड में जो दिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं माइलिन आसद। क्या बोलते हैं? माइलिन आसद बोलते हैं। ठीक है सर, जो ऊपर मुझे दिख रहा है वो है माइलिन आसद, जो कि पूरी की पूरी जो तंत्रिकाक्ष है उसको घेरे रखता है। अब जो यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद में आपको दिखता है कि यहाँ से जो पीछे वाला जो भाग है वो भी क्या हो गया? शाखित हो गया है। और शाखित होने के बाद में यहाँ पर क्या बन गई? सिनेप्टिक नॉब बन गई है। और सिनेप्टिक नॉब जो होती है उसके अंदर पाई जाती है सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। क्या पाई जाती है? सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती है। और उसका काम क्या है वो मैं आगे आपको वीडियो के आगे बढ़ने पर बताऊंगा। अब इतना जानने के बाद में
हम आगे जानते हैं कि जो अपनी जो तंत्रिकाओं के जितने भी आवेग है, जैसे कोई भी सही खुशबू का आवेग आया, जैसे मतलब कोई भी अच्छा सा खाना बन रहा है और खाना बनने के जैसे खुशबू अपने अंदर आई, तो नाक के अंदर क्या होती है, तंत्रिकाएं के जो ये अपने दुर्मिका होती है, जिसको दुर्माशय भी बोलते हैं, ये सब दुर्मिका क्या करती है, जो सूचनाएं होती है उनको अपनी तरफ क्या करती है, लेती है। और लेने के बाद में क्या करती है, जो सूचनाएं होती है, मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये नाक है, क्या है, नाक। अब यहाँ पर क्या गई, सूचना, क्या गई, कोई भी सूचना गई, और वो सूचना पहले कौन लेता है, दुर्मिका। कौन लेती है, दुर्मिका। और दुर्मिका जब सूचना लेती है तो उसको अपने अंदर से होकर कहाँ भेजती है, आगे की साइड, मतलब कोशिका काय तक भेजती है। और वो कोशिका काय से होते हुए धीमे 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 कहाँ पहुंचती है, अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है। और अंतिम सिरे से क्या करती है, इसके बाद में यहाँ पर एक खाली जगह होती है, और खाली जगह होने के बाद में यहाँ पर मान लो मैं एक और क्या करता हूँ, सेल होती है मान लो, और सेल के बाद में ये अपने वापस क्या बन गए, दुर्माशय। तो ये इस तंत्रिका कोशिका और इस तंत्रिका कोशिका के बीच में एक खाली जगह होती है, और उस खाली जगह को हम बोलते हैं, बीच में क्या होती है भाई, खाली जगह, खाली जगह होती है, और उसको मैं बोलता हूँ स्नेप्स। क्या बोलता हूँ, स्नेप्स। भूलना नहीं है भाई, जो दो तंत्रिकाओं के बीच की जो खाली जगह होती है, मतलब ये तंत्रिकाएं जैसे ही खत्म हुई, दूसरी तंत्रिका क्या करती है, स्टार्ट होती है, और वो जो उस तंत्रिका, पहले वाली तंत्रिका की सूचनाओं को क्या करती है, अपने अंदर लेती है, और जो बीच में जो गैप है उसको मैं क्या बोलता हूँ, जगह होती है, उसे बोलते हैं स्नेप्स बोलते हैं। मतलब ये वाली जो बीच वाली जो जगह है उसे क्या कहते हैं, स्नेप्स कहते हैं। मतलब यहां से जो सूचना है वो कहाँ गई, आगे की तरफ ही गई है। मतलब जो सूचना होती है वो जाती है कैसी, एक दिशीय होती है। कैसी होती है, एक दिशीय। कभी भी सूचनाएं जो है तंत्रिका से होते हुए, कोशिकाएं से होते हुए, दुर्माशय से कभी बाहर नहीं निकलती है, हमेशा इस दुर्मिका से होते हुए, कोशिकाएं से होते हुए आगे की तरफ चली जाती है। अब इतना जानने के बाद में आपको ध्यान से सुनना है कि ये सुन लिया हमने, ये बता दिया, ये बता दिया, अब खाली जगह है। अब जैसे एक सूचना आई, वो सूचना यहां से होती गई, और पीछे की साइड में जो सिनेप्टिक नोब होते हैं उसमें होती है सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। क्या होती है, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती है। और सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में एक रसायन भरा होता है। क्या भरा होता है, रसायन, रसायन। और इस रसायन का नाम होता है, एक रसायन है, उस रसायन का जो नाम है उसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है। और जैसे ये सूचनाएं इसकी तरफ आती है, ये जो सिनेप्टिक पुट्टिका होती है, वो सिनेप्टिक पुट्टिका जो है धीरे धीरे से क्या करती है, इस सिनेप्टिक नोब के पास में जाती है, और नोब के पास में जाते ही वो यहां से क्या करती है, पुट्टिका फट जाती है, और फटने के बाद में जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो इस सिनेप्स जो खाली जगह है वहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या हो गए, ये सारे आ गए। अब जैसे यहाँ पे आते हैं, अब मतलब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है स्नेप्स के अंदर आए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो सूचनाओं को कहाँ लेके आए हैं, इसकी बाहर निकल गए। अब जैसे ही इस दुर्मिका जो होती है उसके ऊपर लगे होते हैं क्या, रिसेप्टर्स। क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं। अब ग्राही लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, ग्राही, रिसेप्टर्स। और ग्राही क्या करते हैं, उस न्यूरोट्रांसमीटर को अपने पास में लेते हैं। और जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर इनसे जुड़ता है, जैसे कैसे जुड़ता है, जैसे एक चाबी जो लॉक से जुड़ती है, जैसे जुड़ा वैसे ही सूचना क्या होगी, इस अगली वाली तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाती है। तो मतलब यहां से स्टार्ट हुई सूचना अगली तंत्रिका में, उसके बाद में यही जो सेम प्रोसेस है वो आगे वाली तंत्रिका कोशिका में जाता रहेगा। और एक बात यहाँ पर ध्यान सुनने की बात है भाई, कौन सी बात है कि जो सूचना आई ये तंत्रिका है, इस तंत्रिका के अंदर जो आवेग होते सूचनाओं को बोलते हैं क्या, आवेग। क्या बोलते, सूचनाओं को आवेग बोलते। आवेग दो भाग में गए, पहला तो गया किस में रूप में, विद्युत रूप में। किस रूप में, विद्युत आवेग। कौन से आवेग, विद्युत आवेग। फिर बाद में वो जाते हैं कौन से आवेग के रूप में, रासायनिक, रासायनिक आवेग के रूप में जाते हैं। मतलब यहां से जो हुआ वो जाता है प्लस माइनस के रूप में, और पीछे की साइड में जो एक केमिकल होता है जिसका नाम अभी मैंने बताया न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर रिलीज होता है। और रिलीज होने के बाद में वो किसी दूसरे जो है तंत्रिका जो से जुड़ी हुई है उनके दुर्मिका से जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद में सूचना आगे पहुंच जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अपने जो शरीर होता है उस शरीर के अंदर जो
तंत्रिका होती है, मैं यहाँ पर लेता हूं एक को जिसको बोलते हैं मानव तंत्रिका तंत्र। वो होता है दो भाग में। कितने भाग में? दो भाग में। एक को बोलते हैं केंद्रीय, क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको शॉर्ट में लिखता हूं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। एक को बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं PNS, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अब जो तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर जो केंद्रीय भाग होता है उसके अंदर आता है अपना मस्तिष्क। क्या आता है? मस्तिष्क आता है। और एक आता है मेरु रज्जु। क्या आता है? मेरु रज्जु। मतलब एक आता है अपना मस्तिष्क और एक आता है अपना मेरु रज्जु। जबकि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके अंदर जो अपना आता है, एक आते हैं कपालीय तंत्रिकाएं, कपालीय तंत्रिकाएं, एक जो आता है अपना मेरु रज्जुीय तंत्रिकाएं। क्या आती है? कपालीय तंत्रिकाएं और एक आती है मेरुरज्जुीय तंत्रिकाएं। मतलब अपना जो दिमाग है, मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, और पीछे जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है उस रीढ़ की जो हड्डी है वो बीच में से खोखली होती है, और खोखले भाग के अंदर आती है मेरु रज्जु होती है। मतलब रीढ़ की हड्डी मेरु रज्जु की सुरक्षा करती है, जबकि अपना जो दिमाग है उसके ऊपर होती है एक कपाल होती है, खोपड़ी होती है, वो मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। तो मतलब ये तो दोनों आगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, और ये दोनों आगे अपने कपालीय और मेरुरज्जुीय तंत्रिकाओं में। अपने शरीर के अंदर 12 जोड़ी होती है। क्या? कपालीय तंत्रिकाएं। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी होती है कपालीय तंत्रिकाएं, जबकि 31 जोड़ी, कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी होती है मेरुरज्जुीय तंत्रिका, जो कोशिकाएं तंत्रिकाएं होती है। और ये जो क्या करती है, शरीर के अलग अलग भागों में जाती है और सूचनाओं को क्या करती है, लेके जाती है और वापस लेकर आती है। अब जो अपने परिधीय तंत्रिका तंत्र है, परिधीय तंत्रिका तंत्र है, वो भी आगे दो भागों में बटा होता है। एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक को बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। अब जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है कि अपना दिमाग है, इस दिमाग ने कोई भी सूचनाएं दी, क्योंकि सूचनाएं तो कौन देता है? दिमाग। अब दिमाग ने सूचनाएं दी और सूचना को क्या करना है, दूर तक पहुंचाना है। जैसे मेरे टांग है, मेरे पैर है, अब दिमाग ने यहां से सूचनाएं दी कि आगे जाओ और वहां पर क्या करो सूचना, अब मुझे पैर को आगे बढ़ाना है या मुझे बोर्ड की तरफ घूमना है। तो बोर्ड की तरफ घूमने के लिए क्या करेगा, पहले दिमाग मेरे पैरों को सूचनाएं देगा, और जो यहां से सूचनाएं जो पैरों तक जाती है वो कौन लेके जाती है? देखो मैं घूम गया, और घूमने का मतलब एक सूचना कहां भेज दी है, पैरों की तरफ। तो मतलब जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाओं को कहां भेजता है? कंकालीय, कहां पर? कंकालीय पेशियों तक, कंकालीय पेशियों तक भेजता है। और कंकालीय पेशी क्या होती है? और ऐसी पेशी होती है मतलब जहां पर जैसा मैं समझूं कि मुझे हाथ को क्या करना है, ऊपर करना है, तो मैंने ऊपर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस पैर को थोड़ा सा दोनों हाथ ऊपर करना है, मैंने कर लिया। इसका मतलब सूचना जो आ रही है वो जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सूचनाओं को ऐसी जगह पर लेके जाता है जहां पर मेरा उस पर ऊपर क्या हो, नियंत्रण हो। जबकि एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाओं को वहां पर लेके जाता है जहां पर अपना कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब चिकनी पेशियां तक, कहां पर? चिकनी पेशियां, मतलब जो भी हृदय है, जो भी किडनी है, जो भी अपना अन्य भाग है महत्वपूर्ण, जहां मेरा कोई नियंत्रण नहीं है कि भाई हृदय जो है उसको, हृदय की रफ्तार को क्या करना है, तेज करना है, हृदय को क्या करना है, थोड़ा धीरे करना है, उनकी जो पल्स होती है उनको तेज करना है। तो जितनी भी सूचनाएं हैं जो मेरे नियंत्रण में नहीं है वहां तक भेजना है, तब वो काम आता है कौन से, अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और वहां से जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सूचनाएं कहा जाती है पेशियों तक। कोई हार्मोन निकालना हो, कोई अपना एंजाइम निकालना हो, या किसी को रोकना हो, किसी को क्या करना है, स्टार्ट करना हो, तब ये सूचनाएं वहां से निकलती है। उसके अलावा जो यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपैथेटिक, और एक होता है अनसिंपैथेटिक, मतलब पैरासिम्पैथेटिक।
पैरा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है कि कोई भी अगर मुझे सूचना जो इमरजेंसी के अंदर काम आती है, क्या आती है? सिंपैथेटिक, इमरजेंसी। जैसे मुझे मेरे पीछे कौन भाग गया, कुत्ता भाग गया, और कुत्ता भाग गया तो ये क्या हो गई, इमरजेंसी हो गई। अब इमरजेंसी के अंदर क्या करना है भाई, हृदय, ऐसा थोड़ी होगा कि इमरजेंसी हो गई, कुत्ता भाग रहा है मेरे पीछे और मैं आगे भाग रहा हूं तो मेरा हृदय आराम से ऐसे धड़क रहा है, होगा क्या? नहीं। जैसे ही कुत्ता भागे तो हृदय क्या करेगा, तेजी से धड़केगा। मतलब दिमाग ने सूचनाएं कहां पर भेजी, हृदय के पास में, कि अब तो कुत्ता भाग रहा है, अब तो क्या करना, तेज दौड़ना पड़ेगा, अब तो क्या करना, हृदय को, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो क्या करेगा, फटाफट हृदय को धड़काएगा। और धड़काने के लिए सूचनाएं कौन लेके गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर मैं समझ आराम से बैठा हूं कुर्सी के ऊपर, कोई टेंशन नहीं है, दुख दुनिया के जो सुख दुख है उनसे दूर, तो मतलब वो जो सूचनाएं हैं आराम से हृदय मेरा काम कर रहा है, शरीर के बाहर काम कर रहे हैं, वो होता है पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। तो ये जितने भी है मानव तंत्र के सिस्टम थे। अब दो प्रकार की तंत्रिका होती है। पहली जो तंत्रिका है, और मैं बता देता हूं, वो होती है तंत्रिकाएं। एक को बोलते हैं संवेदी, क्या बोलते हैं, संवेदी, और एक को बोलते हैं मोटर, क्या बोलते हैं, मोटर तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका, एक को बोलते हैं मोटर तंत्रिका। अब संवेदी तंत्रिका क्या है, मोटर तंत्रिका क्या है, ध्यान सुनना आप, कि उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक किसान आदमी है, और किसान आदमी अपने गांव में आराम से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो काम कर रहा है तो कोई उनको टेंशन नहीं, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसको किसी ने परेशान कर दिया, उसको किसी ने ठोक दिया, कर दिया, ठीक है। तो वो किसान क्या करता है, उसकी शिकायत लेकर कहाँ आता है, अपने जो भी उसका राज्य है उसके राजा के पास जाता है, और जो सूचनाएं लेके आया राजा के पास में, कि मतलब उसके सामने किसी को मतलब भेजा होगा कि भाई आप जाओ, राजा को ऐसे बोलो कि ये जो ऐसा हो गया है। अब वो आया राजा के पास में सूचना लेकर, अब राजा ने पूरी बात को ध्यान से सुना, ध्यान सुनना भाई, पूरी बात को ध्यान सुना भाई, क्या क्या हुआ। उसके बाद में क्या किया, अपने सैनिकों को भेजा कि फटाफट जाओ उसके पास, उसको बोल दो कि अगली बार ऐसा हुआ तो हम आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब राजा के जो सैनिक थे वो कहाँ गए, उसके पास में गए उसको बोलने के लिए, भाई आप की बार ऐसा मत करना। तो ये कहानी से मतलब क्या है कि कोई भी कहीं पर मान लियो बाहर से कोई कांटा है, क्या है, कांटा है, और कांटा मेरे पैर के अंदर क्या हो गया, घुस गया, पैर के क्या हो गया, सूख गया। अब जैसे ही वहां पर कांटा लगा, लगने के बाद में पैर से सूचनाएं कहाँ आएगी भाई, अपने ऊपर तक, ऊपरी भाग तक आएगी, या नीचे मतलब कोई भी कुछ भी लग गया, चोट लगी, सूचनाएं कहाँ आएंगे, अपने दिमाग के पास। मतलब वहां पर कुछ हुआ, सूचनाएं कहाँ आएंगे, अपने पास, दिमाग के पास आएगी। दिमाग उसको पूरा देखेगा कि अच्छा ये हो गया क्या, तो पूरा देखने के बाद में वापस क्या करेगा, अपना रेस्पॉन्स देगा। और रेस्पॉन्स भी कहां से जाएगा, तंत्रिकाओं से, आया भी कहां से, तंत्रिकाओं से, अब वो जाएगा भी कहां से, तंत्रिकाओं से। अब वो दिमाग खुद नहीं जा रहा है कि भाई ऐसा कर लो, ऐसा, दिमाग क्या कर रहा है, तंत्रिकाओं के माध्यम से क्या कर रहा है, भेज रहा है। तो मतलब जो भी सूचनाएं लेके आया वो तो क्या है, संवेदी, और जो भी सूचनाएं वापस लेके जाएगा वो कौन सी है, मोटर। इसका मतलब होता है कि ये कहीं से भी ग्रही से कहा जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जा रहा है। जबकि मोटर क्या कर रही है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो मेन, वहां से जितनी भी सूचनाएं, जो भी आदेश होगा, वो आदेश को वापस कहां तक लेके जाता है। कोई भी पैर जो है, मान लो कि मेरे हाथ में कुछ हो गया, तो हाथ के अंदर लेके जा रहा है कि हाथ को क्या कर दो, वहां से हटा दो, ठीक है। तो ये सारी सूचनाएं वहां पर होती है। इसके अलावा जो भी है होता है, जो तंत्रिका होती है वो मेनली 3 से 4 प्रकार की होती है। पहली जो होती है उसे बोलते हैं हम अध्रुवीय। कौन सी, अध्रुवीय। जो अध्रुवीय तंत्रिका जो होती है वो मेनली जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक गोलाकार, कैसा, एक बॉल के आकार का ही होता है। मतलब सिर्फ कोशिका काय होती है, क्या होती है, कोशिका काय। उसके अंदर कोई भी तंत्रिका अक्ष, कोई भी ध्रुमाशय ऐसा होता नहीं है, उसे बोलते हैं अध्रुवीय। और ये अध्रुवीय जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, हाइड्रा के अंदर। कहाँ पाई जाती है, हाइड्रा के अंदर। उस हाइड्रा के अंदर होने के बाद में एक होती है एपोलर, क्या होती है, या यूनिपोलर बोल सकते हैं। यूनिपोलर कहाँ होती है, यूनिपोलर का मतलब होता है कि एक तो होती है कोशिका काय और दूसरी होती है अपनी तंत्रिकाक्ष। क्या होती है, तंत्रिकाक्ष, उसे बोलते हैं यूनिपोलर। अब यूनिपोलर होने के बाद में जो है ये मतलब कहाँ पाई जाती है, मेनली ये जो अपनी होती है, कोई भी
शिशु जो होता है वो अपने भ्रूणी अवस्था में होता है, तो उसके अंदर छोटे जो भी तंत्रिकाएं बनती है वो होती है अपनी यूनिपोलर होती है। मतलब एक तो होता है कोशिका काय और एक होता है तंत्रिका। मतलब यहाँ पर जो दुर्मिका है उसका कोई भी पता नहीं होता है। अगला जो होता है उसे बोलते हैं बाइपोलर। कौन सा पोलर? बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब होता है एक होता है अपना कोशिका काय, एक होती है अपनी तंत्रिकाक्ष और एक ही होती है क्या? दुर्मिका। तो मतलब ये होती है बाइपोलर। और बाइपोलर कहाँ पाई जाती है? अपने आंख के रेटिना पर। ध्यान सुनना, आंख के रेटिना पे पाई जाती है। और एक होती है जो आपको पूरा सामने दिख रहा है, इसे बोलते हैं मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब होता है बहुध्रुवीय। मतलब आपको कोशिका काय भी दिख रहा है, आपको तंत्रिकाक्ष भी दिख रहा है, जबकि यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है दुर्माशय दुर्मिका ही दिख रही है। मतलब इसके ये क्या है? मल्टीपोलर है। तो मतलब ये जो सिर्फ कोशिका काय है वो होती है हाइड्रा के अंदर। जो यहाँ पर यूनिपोलर है मतलब कोशिका काय के साथ में तंत्रिकाक्ष भी होता है, वो होती है भ्रूणी अवस्था के अंदर। एक जो ये होती है जिसको बोलते हैं बाइपोलर, जिसमें एक कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और दुर्मिका होती है, वो पाया जाता है आंख के रेटिना के अंदर। जबकि जो आपको सामने दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर बोलते हैं इंग्लिश में, जबकि हिंदी में बोलते हैं बहुध्रुवीय। और ये जो अपने शरीर की ज्यादातर भाग में यही पाए जाते हैं। तो ये जो अपना था जो पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र था, और इसमें हमने ये जाना कि मतलब तंत्रिका के भाग कितने होते हैं, तंत्रिकाएं मतलब क्या निर्माण करती है, तो मतलब तंत्रिकाओं के जो काम क्या है। तो काम तो सबको पता है, जितनी भी सूचनाएं होती है यहाँ पर वातावरण के अंदर, जितनी भी सूचनाएं हैं, शरीर के अंदर जितने भी काम चल रहे हैं, शरीर के अंदर कौन सा एंजाइम निकालना है, किस चीज को जो है सिस्टम को बंद करना है, कहाँ से क्या निकालना है, बार बार जितनी भी सूचनाएं हैं। मतलब मुझे यहाँ पर दिन के समय रात के समय हजारों की आवाज दिख रही है, मुझे जो यहाँ पर इतनी सारी चीजें दिख रही है, तो इन सब की सूचना जो है अपने पास में लेके जाती है, वो सारी की सारी क्या है? तंत्रिका है। मतलब सूचना को आदान प्रदान करने का जो काम कौन करता है? तंत्रिका। इसका मतलब तंत्रिका हमारे शरीर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, एक तंत्र है जो हमारे शरीर को क्या करता है? नियंत्रित और समन्वित करने का काम करता है। तो हमने ये जान लिया, हमने तंत्रिका तंत्र के जो भाग है उनको जान लिया, हमने जो एक उत्पत्ति जो है एक्टोडर्म वो जान लिया, हमने जो आवेग कैसे जाते हैं, एक ध्रुवीय आवेग होता है, एक रासायनिक आवेग होता है, हमने वो जान लिया। जो रसायन होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो हमने जान लिया। एक छोटा सा जो हर एग्जाम आता है ये होता है प्रतिवर्ती क्रिया। वो क्या होता है वो भी ध्यान सुन लेना। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है अचानक होने वाली क्रिया। क्या कैसे होती है? अचानक। अब मैं कहीं पर जा रहा हूँ, मेरे पैर में कांटा सूख गया, एकदम से मैंने पैर क्या कर दिया? ऊपर कर दिया। मतलब क्या मेरे दिमाग को मतलब सोचना पड़ा क्या कि मतलब मेरे पैर में कांटा सूख गया, अब मुझे क्या करना है? ऊपर करना है? नहीं, मतलब एकदम से जो हुई अचानक होने वाली क्रिया को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देता हूँ कि हमारे एक गांव है, उस गांव के अंदर क्या होती है? एक बस आती है शाम के समय पर, और बस लेके आती है जो गाय को डालने वाला रिजिका बोलते हैं उसको, वो लेके आती है। जब वो बस आती है तब वो क्या करती है? जो उसका है जो बजाते हैं, विसल बजाते हैं, जो भी मतलब होता है, सीटी बजाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हॉर्न बजाती है। और हॉर्न बजाने के बाद में क्या होती है कि जैसे हॉर्न बजाती आती है, आने के बाद में वो जितना भी रिजिका है वो क्या करते हैं? बाहर डाल देते हैं। तो एक दो दिन मतलब उसने देखा जो गाय हैं वो क्या करेगी? वहां से दौड़ के आई, मतलब काफी देर तक वहां पर खड़े रही बस, और क्या करी? हॉर्न बजाती रही जब तक कि गाय आई नहीं। तो सारी गायें आ गई। अब क्या हुआ? ऐसा एक दो दिन होता रहा, और फिर क्या हुआ कि मतलब गायें मतलब जैसे ही दूर से आवाज सुनती, किसकी? हॉर्न की, तो मतलब उसके दिमाग में ये फिट हो गया कि हॉर्न की आवाज का मतलब होता है कि अब मुझे क्या करना है? वहां पर जाना है। हॉर्न की आवाज का मतलब वहां पर क्या करना है? जाना है। तो उसके दिमाग में ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है कि जैसी हॉर्न की आवाज सुनी, चाहे वो बस हो या फिर नहीं हो, उसको वहां पर क्या करना है? जाना है। तो ये जो अचानक जितनी भी सारी क्रिया होती है उसके दिमाग के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जो हमारे मुंह के अंदर जो लार आती है वो भी क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। वहां पर जितनी भी गायें आ रही है वो सारी क्या है? उनके अंदर दिमाग के अंदर जो फिट हो गया है कि वो सारी क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। तो मतलब जितनी भी अचानक होती है वो सारी की सारी प्रतिवर्ती क्रिया है। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा एक जो पार्ट था हमने जो बनाया है वो तंत्रिका तंत्र के ऊपर था। और अगर आपको ये पढ़कर मतलब कुछ भी सीखने को मिला है, या जो भी आपने इनको देखा कुछ नई बात लगी हो,
तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मतलब लिख सकते हैं और हमें मतलब है प्रोत्साहित कर सकते हैं कि मतलब ऐसे वीडियो हम आगे बनाते रहें। और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।